प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हाँ तो बच्चों, अपने पढ़ रहे थे क्लाउज के बारे में। क्लाउज में कौन से जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें दो या दो से अधिक क्लाउज मिलके एक सेंटेंस बनाता है, उसको अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। उसमें एक क्लाउज वो दोनों आपस में कैसे जुड़े होते हैं? सुबॉर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा वो जो आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये जुड़े तो रहते हैं। अब ये कहाँ आते हैं? देखो ये भी देखते हैं, ये कहाँ आ जाते हैं क्लाउज, मतलब कैसे कहाँ फिट कहाँ हो सकता है। मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए थे फिट होने के, एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं। तो एक नाउन की तरह क्लाउज हो जाते हैं, कभी एडजेक्टिव की तरह वो एक क्लाउज दूसरे के लिए एडजेक्टिव का काम करता है, कभी नाउन का काम करता है, कभी एडवर्ब का काम करता है। तो इस टाइप से तो यह आपने पढ़ रहे हैं नाउन क्लाउज। तो दो सेंटेंस है, उसमें दोनों सेंटेंस आपस में मिल जाते हैं। और कैसे मिलते हैं? उसमें दोनों जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है उससे जुड़ जाते हैं, और उसमें जैसे एक दूसरे के लिए नाउन का काम करता है। जैसे दो ये है सेंटेंस, आपको बताऊं द अर्थ इज राउंड। पहला है द अर्थ इज राउंड, कैसे मिलाएंगे? द अर्थ पृथ्वी, द अर्थ इज राउंड का पृथ्वी गोल है। ये सभी जानते ना मैं क्या है? का पृथ्वी गोल है। इट इज नाउन टू ऑल, ये सबको पता है। इट इज, ये सभी जानते हैं। इट इज नाउन, इट इज नाउन टू ऑल, ये सब जानते हैं। पृथ्वी गोल, पहला सेंटेंस है का पृथ्वी गोल है, दूसरा इट इज नाउन टू ऑल, ये सभी को पता है। तो देखो इन दोनों को कैसे, इसको अपने इसमें सबऑर्डिनेट से उसको शुरू करो, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से। दैट क्या? दैट सबऑर्डिनेट कंजक्शन था ना। दैट नहीं, इससे दैट द अर्थ इज राउंड, दैट द अर्थ इज राउंड, दैट द अर्थ इज राउंड। यह देखो दैट का प्रयोग क्या हो रहा है, क्या कह रहा है? दैट का अर्थ है कि द अर्थ इज राउंड, कि पृथ्वी गोल है। इसमें इसका जो ये था ना, इसकी जगह ये पूरा आ जाएगा बाकी। और दैट द अर्थ इज राउंड इज नाउन टू ऑल। देखो दो सेंटेंस थे, दो सेंटेंस किससे जुड़ गया? एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ गए। सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन सा है? डेट। उससे दोनों जुड़ गए। जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जो चालू हुआ वो वाक्य है सबऑर्डिनेट क्लाउज, और दूसरा है मेन क्लाउज। और ये जो है देखो इसके लिए ये है ना पूरा, ये आपके नाउन का काम कर रहा है। यह पूरा वाक्य है ना, इसके लिए नाउन का काम कर रहा है। कैसे? इज नाउन, देखो इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह क्या आ सकता है? मैंने वाक्य में आपको बताया था सब्जेक्ट कौन हो सकता है भाई। चौकड़ी होती है, चौकड़ी के पहले और बाद में क्या हो सकता है? पहले ये तो होगा कि संज्ञा होगी, नाउन होगी, या उसके बाद भी नाउन होगी, या तो भाई वर्ब वाले चौकड़ी में तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है, और उससे पहले क्या होती है? सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट की जगह क्या आ सकते हैं? या तो नाउन आ सकते हैं, जैसे राम इज राइटिंग ए लेटर। तो या तो कोई चीज आ जाती है,
जो संज्ञा है, या फिर प्रोनाउन हो सकता है। ही इज राइटिंग ए लेटर, या तो ही आ गया पहले, ही इज राइटिंग ए लेटर, इज और राइटिंग क्या चौकड़ी वाली आ गई, वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो ही इज राइटिंग ए लेटर। ए लेटर एक वस्तु का नाम है। तो अपने देखते हैं कि सब्जेक्ट की जगह या तो संज्ञा हो सकती है या प्रोनाउन हो सकता है। ऐसे ऑब्जेक्ट की जगह संज्ञा हो सकती है, प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें सब्जेक्ट की जगह क्या है, सब्जेक्ट तो ये है, ये पूरा सब्जेक्ट बन गया आपका, ये सब्जेक्ट बन गया किसका, इसका सब्जेक्ट बन गया। तो ये है आपके सब्जेक्ट क्लाउज। या तो आपको ऐसे दे दे या फिर आपको ऐसे दे दे। मैंने आपको परीक्षा में 2 ढंग से बताया था कि परीक्षा में 2 ढंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो इन वाक्यों को अलग अलग दे दे करके इनको जोड़ो और इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ। आपको परीक्षा में या तो ऐसे आ सकते हैं या फिर आ सकते हैं व्हाट, वेयर, डेट। कई इसमें से क्या आएगा, ये खाली जगह में, खाली जगह उसमें व्हाट आएगा या वेन आएगा या डेट आएगा। इनमें से क्या आएगा, ये तीनों में से एक कौन सा आएगा। द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। The earth is round. A noun to are। 2 तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसमें। या तो ये 2 वाक्य अलग अलग करके और उसमें आपको दोनों को मिला के एक वाक्य बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। कैसे बनाया, पहले सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन काम में ले लिया पहले के लिए, तो क्या हुआ, देयर द अर्थ इज राउंड, और ये इट की जगह इट जो काम कर रहा है, इट क्या है, प्रोनाउन की जगह प्रोनाउन क्या काम कर रहा था, यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यह सब्जेक्ट प्रोनाउन इट है, इसकी जगह क्या आ गया, यह पूरा सेंटेंस आ गया, देयर द अर्थ इज राउंड इज नाउन टू आर। या फिर ऐसे करके छोड़ दे, इसमें खाली जगह भरा है, इनमें से भरो, तो अपने क्या कर देंगे, इनमें से अपने इसको कर देंगे। 2 तरह से इसी प्रश्न को 2 तरह से पूछ सकते हैं, तो अपने क्या लिखेंगे, दैट द अर्थ इज राउंड इज नाउन टू आर। तो ऐसे बनाओ, या तो ऐसे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन आएगा, तो आप यह सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन कौन सा आएगा, तो अपने डेट आया, डेट द अर्थ इज राउंड इज नाउन टू आर। The thief got in. The thief got in. चोर अंदर घुस गए। The thief गेट इन यानी अंदर जाना, गेट इन ये सेकंड फॉर्म हो गई, चोर अंदर घुस गए। इट इज मिस्ट्री, इट इज ए मिस्ट्री, यह एक रहस्य है, इट इज ए मिस्ट्री। इट इज ए मिस्ट्री, यह एक रहस्य है, चोर अंदर घुस गए, इट इज ए मिस्ट्री, यह एक रहस्य। क्या भाई दोनों को पाठ बनाना है, क्या चोर कैसे घुसे, क्या
चोर कैसे गए घुसे, हाउ कैसे घुसे, किस ढंग से घुसे, ये तो अपने इसकी जगह क्या ले लेंगे, जो ईट है ईट की जगह इसका सब्जेक्ट इसको बना दो, चोर कैसे घुसे। अब वो होता दैट द थिक गोट इन, कि चोर अंदर घुसे, इज ए मिस्ट्री, कोई बात जची नहीं, तो उसमें क्या है हाउ, हाउ यानी कैसे, हाउ द थिक गोट इन, कब चोर अंदर कैसे घुसे, इज ए मिस्ट्री, इज ए चोर अंदर कैसे घुसे, यह है एक रहस्य। तो क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट बन गया किसका, इस वर्ब का, इससे पहले आ गया सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो इट काम कर रहा था ना इसमें, उसमें ये पूरा ये क्लाउड काम कर रहा है, या फिर ये हो गया वही बात, से भी दूसरे ढंग से कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं देखे ऐसे दे दे आपको, कैसे दूसरे की तरह, क्या इसमें वाट का प्रयोग होगा, हाउ का होगा, हु का, ये खाली जगह दे दे, और किस इसमें क्या वाट का प्रयोग होगा या हु का प्रयोग होगा या हाउ का प्रयोग, आपको ये दे, और इसमें दे दे पहला सेंटेंस, द थिक गोट इन, द थिक गोट इन, ये दे दे, फिर आपको इज ए मिस्ट्री, इज ए मिस्ट्री, ये तो इनमें से कौन सा है आपके, कौन सा सेट हो रहा है आपके, कहिए हाउ, वाट द थिक गोट इन, क्या चोर घुसे, समझ में नहीं आया, हु द थिक गोट इन, कौन चोर घुसे, समझ में नहीं आया, तो ये सेट कौन सा है, हाउ द थिक गोट इन, कैसे चोर अंदर घुसे, ये एक रहस्य है। तो क्या करोगे, हाउ द थिक गोट इन, चोर कैसे घुसे, इज ए मिस्ट्री, चोर कैसे अंदर घुसे, यह है एक रहस्य। यह कौन सा होगा, यह आपका जैसे इसमें था, यह आपका क्या बन गया है, यह किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट तो कर रहा है उसका, नाउन जो नाउन काम करता है तो वो काम कर रहा है, जब इससे सब्जेक्ट संज्ञा होती है ना, तो वो ये नाउन का काम कर रहा है। एक सेंटेंस और ले लेते हैं अपने, शी विल एग्री, शी विल एग्री, वह सहमत होगी, वह सहमत होगी, एक सेंटेंस हो गया, वह सहमत होगी, इट इज डाउटफुल, यह है संदेहपूर्ण है, इट इज डाउटफुल, यह है संदेहपूर्ण, शी विल एग्री, क्या वह सहमत होगी, यह संदेहपूर्ण। तो इसमें क्या अपने किसी जोड़ते हैं, वेद से, वेद की, वेद की, एग्री, कि वह सहमत होगी, कि
होगी, इस इट की जगह आ गया ये इट तो हट गया कि वह सहमत होगी, इट डाउटफुल, इट डाउटफुल। ठीक है, किसे किसे जोड़ दिया इसको, और ये क्या बन गया, ये आपके क्या है, सुबॉर्डिनेट क्लाउज। एक तो सुबॉर्डिनेट क्लाउज है, दूसरा है किसका काम कर रहा है, ये नाउन का, नाउन की जगह है। ऐसे ही आप वो बात हो सकती है कि वेदर दे दे आपको, कहीं में से कौन सा आएगा, व्हाट यूर आएगा, वेदर आएगा, हु आएगा। व्हाट यूर आएगा या वेदर आएगा या हु आएगा। व्हाट यूर यह आएगा, वेदर आएगा या हु आएगा। इन तीनों में से कौन सा आएगा है। फिर ये दे दे सी मिलेगी, सी विल एग्री, इज डाउटफुल। तो इनमें से कौन सा आएगा, तो इनमें से कौन सा आएगा, इसमें आएगा वेदर आएगा। तो कैसे हो गया, वेदर वेदर शी विल, कि वह सहमत होगी, एग्री, कि वह सहमत होगी, इज डाउटफुल, डाउटफुल। क्या वह सहमत होगी, ये क्या है, रहस्य में है, संदेहपूर्ण है कि वो सहमत होगी, ये वो सहमत होगी अपनी बात में, कि ये संदेहपूर्ण है, शक है, इस बात पर शक है, तो वो अपने साथ होगी, अपने बात में सहमत होगी। तो ये था आपके किसका काम कर रहा था, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा था। देखो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब अपन लेंगे ये सब्जेक्ट की तरह, नाउन क्लाउड एज सब्जेक्ट, ऐसे करो, एज सब्जेक्ट, ए सब्जेक्ट। नाउन का नाम जाता है, मतलब किसकी तरह आता है, सब्जेक्ट की तरह। नाउन का नाम तो है, मगर किसकी तरह है, एज सब्जेक्ट। अब अपने लेते हैं ये नाउन का नाम है, एज ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है। नाउन का नाम क्या आता है, एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह आ जाता है। ये सब्जेक्ट की तरह आया था, अब की बात ऑब्जेक्ट की तरह। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो आपकी चौकड़ी होती है, सब्जेक्ट तो आपकी चौकड़ी से पहले होता है, वहां आया है। अब की बात चौकड़ी के बाद में जो मेन वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, चौकड़ी में होती है, उसके बाद में। और वो नाउन है तो नाउन का वो भी नाउन की तरह काम आता है, प्रोनाउन की तरह नहीं, नाउन की तरह आ रहा है, मगर एज ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट वो तो एक सब्जेक्ट था, अब एक ऑब्जेक्ट। कैसे, वी लव सनराइज इन द ईस्ट। दो वाक्य क्या है, वी नाउ हम जानते हैं, वी नाउ क्या हम जानते हैं, क्या जानते हो, दूसरा है, एक तो हम जानते हैं, दूसरा द सन राइज इन द ईस्ट। दूसरा वाक्य द सन यानी सूर्य राइज, राज्य क्यों एक वचन है, राज्य सूर्य उदय होता है इन द ईस्ट, इन द
ईस्ट ईस्ट। ये तो इनके दानक है, सन के भी दानक है, इसके ईस्ट के भी। ये संसार में एक है, सन एक है, और इस चारों दिशाएं अपनी अपनी जगह अपने पता है ना। एन दा में दा किसके लगता है? जो संसार में एक हो या दिशाओं में दा लगता है। तो देखो अब देखो, वी नाउ हम जानते हैं, वी नाउ हम जानते हैं। क्या जानते हो? कि सूर्य पूर्व में उदय होता है। डेट से जोड़ दो उसको, डेट दासन सनराइजेज कि सूर्य उदय होता है किधर है? इन द ईस्ट। हम जानते हैं। क्या जानते हो? तो देखो ये नाउन है, इसके ऑब्जेक्ट कितने हैं? ये पूरा इसका ऑब्जेक्ट है। ये तो सब्जेक्ट हो गया। ये आपके चौकड़ी वाली चीज है, ये चौकड़ी वाली चीज है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। यानी चौकड़ी के बाद की चीज पूरी है। तो किस रूप में है आपका ये सेंटेंस? किस रूप में है? ये है सुबॉर्डिनेट क्लाउज। क्यों सुबॉर्डिनेट क्लाउज क्यों है? सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हुआ, तो सुबॉर्डिनेट क्लाउज हो गया। और ये दोनों जुड़ के किसे? सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन से। और ये आपके इस नाउन का, पहले तुम्हारे को तो नाउन का सब्जेक्ट बन रहा था, और अगली बार क्या वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा था, और अगली बार वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्यों? ये तो चौकड़ी वाली चीज है, ये चौकड़ी वाली चीज है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट। तो अब एक ही टाइप के वाक्य लेते हैं। उसमें तो अपने दोनों टाइप से ये बताया था कि दो प्रकार से पूछते हैं। अब की बार एक तरह से अब पूछने का तरीका तो हो सकता है। आपको वो बात है, यहाँ आपको खाली जगह देते डेट आएगा, वाई आएगा, हु आएगा, तो अपने डेट आ गए। इसमें दूसरा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानते? आई डोंट नो। शी हैज गॉन, शी हैज गॉन, शी हैज गॉन, वह जा चुकी थी, शी जा चुकी है। शी हैज गॉन, देखो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब क्या हो गया? गो यानी जाना। शी हैज गॉन, वह जा चुकी है। इसमें क्या है? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानता? शी हैज गॉन, वह जा चुकी है। तो कौन छेद कौन सा हो रहा है? वह, मैं नहीं जानता वह कहां जा चुकी है। तो वेर का प्रयोग, वेर का कंजंक्शन है ना, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानते? वेरे में कहां? वेर शी हैज गॉन, कि वह कहां जा चुकी है। दो वाक्य थे, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। दूसरा था शी हैज गॉन, कि वह जा चुकी है। तो दोनों वाक्य किसे जोड़ दिया? वेर से। वेर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, वेर से जोड़ दिया। क्या हुआ कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, और इसका पूरा ये ऑब्जेक्ट की तरह बन गया है। इस ये है ना नाउन, आपके वर्ब चौकड़ी वाली चीज है, ये चौकड़ी वाली चीज है, और ये है चौकड़ी वाली, नेगेटिव इसके साथ है। ये चौकड़ी वाली चीज है पूरी, ये चौकड़ी है। इससे पहले ये सब्जेक्ट है, इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट बन गया। मगर कैसे बना? किसके साथ बना? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सा है? वे ये। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। आई फॉरगॉट,
मैं भूल गया। वो बात है उनमें से कौन सा है? आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। हु हुज हुम, हु आएगा या हु जाएगा या हुम आएगा? मैं भूल गया। क्या भूल गए? Me this, told me this, told me this, मुझे ये कहा। मैं भूल गया। क्या भूल गए? मैं भूल गया। क्या भूल गए? Who told me this? किसने मुझे ये कहा? तो क्या आ गया? मैं भूल गया। क्या भूल गए? Who told me this? मुझे जिसका, जिससे टोल्ड मी दिस, जिसे मैंने कहा, सेट में कौन? तो आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। क्या भूल गया? कि हु टोल्ड मी दिस, क्या किसने मुझे ये कहा? आई फॉरगॉट, क्या आया? हु told me this। हो गया? तो अपने ये देखते हैं किसकी तरह आया है आपके, ये आपके, ये ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? ये आपका 10 वाली चौकड़ी है। आपकी 10 वाली है। 10 की पहचान इसे होती है, इससे पहले वो सब्जेक्ट है, इसके बाद में वो ऑब्जेक्ट है। तो देखो ऑब्जेक्ट पूरा बढ़ गया है, एक वाक्य बन गया जो किससे शुरू हुआ है? सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हुआ। अब देखो एज, चलो मैं इसको मिटा के पूरा आएगा नहीं कि बीच में रह जाए। एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। कॉम्प्लीमेंट वर्ब क्या होता है? जो हेल्पिंग वर्ब ना वर्ब की तरह कार्य है और उसके ऑब्जेक्ट बन जाए। एज ए सब्जेक्ट और इधर एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरह तो काम करे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। किसका कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट होता है बी का। बी का कॉम्प्लीमेंट। बी क्या होता है? बी का अर्थ इफ भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। ये तो फर्स्ट फॉर्म थी, ये तो फर्स्ट फॉर्म थी बी की। और वाद भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। ये सेकंड फॉर्म थी बी की। तो इनके सब्जेक्ट की जगह कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। माई ओपिनियन इज दिस। पहला है my opinion is this। मेरी सलाह यह है, ही इज गिल्टी। दूसरा वाक्य क्या है? ही इज गिल्टी, का वो दोषी है, कि वह दोषी है, कि वह दोषी है। मेरी सलाह क्या है? कि वह दोषी है। तो देखो इसका कॉम्प्लीट, तो एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट,
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसका? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्ट है इसका कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। इस इज की जगह इस दिस की जगह ये पूरा वाक्य आ जाएगा। तो क्या हो गया? माय ओपिनियन इज अब इसके बाद में that he is guilty। that से that subordinate conjunction है that he is guilty। guilt वह दोषी guilt guilty है guilty। मेरी सलाह क्या है कि वह दोषी है। देखो ये है ना, ये आपकी इज है, उसमें तो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट था, मेन वर्ब का। तो इसमें सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, यानी सब्जेक्ट तो ये है और यह मेन वर्ब का ये काम कर रहा है। और इसका या वर्ब होती तो ये ऑब्जेक्ट किसका हो जाता? उसका होता, उस वर्ब का हो जाता। मगर ये तो वर्ब है ही नहीं, ये वर्ब है ही नहीं, तो ये किसका ऑब्जेक्ट है? इस सब्जेक्ट। इन माय ओपिनियन। देखो आगे, the problem was क्या समस्या ये थी, क्या थी? अब का यह खाली जगह ले जाए, हाउ आएगा, हुआ आएगा, हो जाएगा। हाउ आएगा या हुआ आएगा, हो जाएगा, हुआ आएगा या इनमें से कौन आएगा? The trees were to be saved। The trees were to be saved। The problem was, समस्या ये थी, क्या थी? क्या थी? कैसे बचाया जाता? तो कैसे हो गया? देखो, पेड़ों को बचाया जाता, तो प्रॉब्लम क्या थी? कि पेड़ों को कैसे बचाया जाता? हाउ। तो क्या हो गया? The problem was, समस्या ये थी, हाउ the trees were हो गया। तो देखो ये अपने पढ़े, ये पढ़े अपने वर्ब की तरह, क्या नाउन की तरह काम करते हैं। किसके लिए? नाउन सब्जेक्ट की जगह आके नाउन की तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट की जगह नाउन की तरह आके काम करता है, या सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। ठीक है ना, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो आया समझ में? थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।